हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग राहुल ब्लॉग 1168 चैप्टर 2। इस ब्लॉग में हम कुम्मा से सीतामढ़ी के रूट के बारे में जानकारी दें। तो हम कुम्मा से निकलना शुरू करते हैं। जैसे जैसे कुम्मा से आगे बढ़ते जाते हैं, चेक पोस्ट एक मिलता है जहाँ मिलते कुछ पुलिस वाले लोग, जो हम लोगों को पूरी तैयारी में देखकर रोकते भी नहीं हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाइक पे पूरी तरह से हेलमेट जूते वगैरह लगा कर बैठे हुए हैं। आप लोग भी जब भी बाइक पे जाए तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि हेलमेट हमारे ही रक्षा के लिए बनाया जाता है और हेलमेट से वाकई बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होता है। यही बातचीत करते हम लोग पहुंच गए बथनाहा। बथनाहा में थोड़ी बहुत जाम रहती है, लेकिन आज जाम नहीं है। हम लोग आराम से गाड़ियों से निकल रहे हैं, सभी लोग स्मूथली निकल रहे हैं। गाइस, आप लोगों को पता है कि बथनाहा का नाम बथनाहा क्यों पड़ा होगा? सोचिए ज़रा। अगर आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी होती है तो ज़रूर बताएं। फिर देखिए भाई साहब को, ठेला का काम बाइक से ही करते जा रहे हैं। फिर इसी तरह से अब हम लोग आ गए हरियाली के बीच, जहाँ हरियाली प्राकृतिक है। तो देखिए दोस्त, ये है बथनाहा थाना। ओवर स्पीड है माना, इसलिए हम लोग गाड़ी को स्लो करते हुए बढ़े जहाँ है जाना। फिर हम लोगों ने आगे का सफ़र किया शुरू। फिर पहुँचे दक्षा थाना के आगे है दीक्षा एजेंसी। फिर एजेंसी को देखते ही बाइक ने कहा थोड़ा मेरा स्पीड भी दिखा दीजिए। तो देखिए, फिर इस तरह से लकड़ी चिरान मशीन को क्रॉस करते हम लोग आगे बढ़े, जहाँ खेतों की हरियाली का नज़ारा देखते हुए हम लोग फिर से वही गाड़ियों की आवाज़ में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि जितने टाउन के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, गाड़ियों के नज़दीक और भी ज़्यादा घुसती जाएगी। अब ये लोकेशन बताओ कि अब कहाँ पहुँचे हम लोग। तो देखिए, इस तरीके से हम लोग अब कहाँ पहुँचे, आगे पंथ पाकर के रास्ते। लेकिन हम लोगों को पंथ पाकर अभी जाना नहीं है, अब जाना है सीतामढ़ी। तो सीधा हाईवे पकड़े हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा। तो गाइस, तब तक आप लोग ये बताएं कि सफ़र करने के साथ हम लोगों को क्या क्या ज़रूरी सामान है जो अपने साथ रखना ही चाहिए। इसका जवाब अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग हो सकता है। ज़रूरतें हमारी आवश्यकता के ऊपर निर्भर करती है। फिर देखिए, नेट लगा के सोया हुआ नहीं है, बल्कि नेट बेच रहा है। तरीके से बातचीत करते उड़ते हम लोग आप पहुंचने वाले हैं 4 लाइन। गाइज, 4 लाइन बहुत सड़क है, तथा जब भी आप सड़क को क्रॉस करें तो बड़ी सावधानी के साथ आगे पीछे दाएं बाएं देख करके ही सड़क क्रॉस करें, क्योंकि यहाँ कोई सिग्नल नहीं है कि आप सिग्नल का इंतज़ार करेंगे। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक ये नहीं। ये रहा स्प्रिंग डेल्स गर्ल्स स्कूल। यहाँ लड़कियों के लिए उत्तम व्यवस्था है, क्योंकि इसमें सिर्फ गर्ल्स की ही पढ़ाई की सुविधा है। तो यूँ ही हम लोग सड़क के आजू बाजू का दृश्य का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हुए निकल रहे हैं। फिर रास्ते में हम लोगों ने देखा कि दुर्गा पूजा की तैयारी भी शुरू हो गई है। यह रहा बरियारपुर हाई स्कूल के पास पंडाल निर्माण कार्य चल ही रहा था। फिर हम लोगों ने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए ट्रैक्टर को सड़क पार कराते बीच के रास्ता को छोड़ते पहुंच गए निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास। ओवरब्रिज पर एक विस्तृत वीडियो हम लोग बाद में लेकर के आएंगे। तब तक अब ओवरब्रिज जो अभी काम चल ही रहा है, पता नहीं कब तक काम चलेगा, कब से काम चल रहा है और कब ये जाम से छुटकारा दिलाएगा। तब तक तो अभी जाम ही बढ़ाया जा रहा है। जब बनेगा तो शायद जाम कम होगा, अभी तो इसके वजह से जाम ही जाम चलते होता है। अरे बैरियर रुको थोड़ा सा, ही वाला था, क्योंकि ट्रेन की आवाजाही तो लगी ही रहती है। फिर हम लोगों ने अपने बाइक आगे निकाला। फिर हम लोग कहाँ पहुँचे, इस क्रॉस सड़क के दोनों तरफ जाम ही जाम। फिर हम लोगों ने गाड़ी रोकते खसकाते सड़क के जाम से निकलते हम लोग पहुँचे किताब दुकान, जहाँ कुछ किताब खरीदने थे बच्चों के लिए। तो हमने लिए कुछ किताब, मार्कर, लेंस। फिर भैया ने सबका बारी बारी से किया दाम, लगाया हिसाब। हमने पूरा हिसाब फरमाया, एक एक किताब लिया और फिर वहाँ से निकले मॉल में थोड़ी बहुत शॉपिंग के साथ हम लोग मॉल से लिए साथ ही हम लोग अब पहुँच गए एक कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ से सभी कामों का मुआयना लेते हुए देखें कि बगल से ट्रेन भी आ रही थी।
तो ट्रेन का लिया एक छोटा सा वीडियो। देखिए ये कौन सी गाड़ी है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कितने डब्बा है, गिन पाएँ तो इसे भी काउंट कर लीजिए। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो देखिए ये ट्रेन इस कंस्ट्रक्शन साइट से कितने अच्छे दिख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे डब्बे हैं। ये सवारी गाड़ी नहीं है। तो गाइज ये सफ़र बाइक से शुरू होकर ट्रेन तक पहुँच। तो गाइज रास्ते में आपने कौन कौन सी गाड़ी देखी, उन गाड़ियों में सबसे पसंद आपको कौन सी गाड़ी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग Rahul's Blog 1168. Press the bell icon for more update. Please like, comment and share if you like the video.